वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगतगुरु कृष्णं वंदे जगतगुरु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, बलराम जी की जय हो। आज ऊप छठ है, इसको हल षष्ठी भी कहते हैं। आज आपको बलराम जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। यह व्रत भादों के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को किया जाता है। इस दिन उपवास करना चाहिए। उपछठ की कहानी है। एक साहूकार था, उसकी एक पत्नी थी। साहूकारनी रजस्वला हुई, सब जगह हाथ लगाती थी। वह खाना बनाती थी, पानी भरती थी, सब काम कर लेती थी। कुछ दिन बाद उसके एक पुत्र हुआ। उसकी इन्होंने शादी की। शादी के कुछ दिनों बाद साहूकार व साहूकारनी की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद साहूकार तो बैल बना और साहूकारनी कुतिया बनी। वे दोनों अपने बेटे के घर पर ही पहुंच गए। बेटा बैल से खूब काम लेता था, दिन भर खेत में जोतता और कुएं में से पानी निकालता था। कुतिया उसके घर की रखवाली करती थी। जब उनको वहाँ 1 साल हो गया तो उस लड़के के पिता का श्राद्ध आया। श्राद्ध के दिन खूब पकवान बनाए गए, उसमें खीर भी बनाई गई। उसी समय एक चील उड़ती हुई आई, जिसके मुंह में मरा हुआ सर्प था। वह सर्प उसके मुंह से छूट गया और खीर में गिर गया। यह बात बैठी हुई कुतिया देख रही थी। कुतिया सोचने लगी कि जो कोई इस खीर को खाएगा वह मर जाएगा, अतः अब क्या करें। कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया। जब लड़के की बहू ने देखा कि कुतिया ने उस खीर में मुंह दे दिया तो वह डंडा लेकर कुतिया के पीछे भागी और उसकी पीठ में एक ऐसा डंडा मारा कि कुतिया की पीठ की हड्डी टूट गई। जब रात हुई तो कुतिया बैल के पास आई और बोली, आज तो तुम्हारा श्राद्ध था, तुम्हें तो खूब भोजन मिला होगा। बैल बोला, मुझे तो आज कुछ भी नहीं मिला, दिन भर खेत में ही काम पर लगा रहा हूँ। कुतिया बोली, आज श्राद्ध की खीर बनाई थी, उसमें चील ने सरप डाल दिया था। लोगों को मरने से बचाने के लिए मैंने खीर में मुंह दे दिया था, जिससे बहू ने मेरी पीठ पर ऐसा डंडा मारा कि मेरी हड्डी टूट गई। इससे बहुत दर्द हो रहा है और कुछ खाने को भी नहीं मिला। यह सब बात बहू ने सुन ली। उसने कुतिया व बैल की सब बातें अपने पति से कही। तब लड़के ने ज्योतिषियों को बुलाकर पूछा कि मेरे माता पिता किस योनि में हैं। तब ज्योतिषियों ने कहा, तुम्हारे यहाँ जो बैल है वही तुम्हारे पिता हैं, और जो तुम्हारे यहाँ कुतिया है वह तुम्हारी माँ है। लड़का बोला, इनका उद्धार कैसे हो? तो पंडितों ने कहा, तुम अपनी कुंवारी लड़की से ऊप छठ का व्रत भादवा बदी छठ को करवा दो। जब वो अर्घ देवें तब जहाँ से पानी गिरे वहाँ पर इन्हें खड़ा कर देना, इससे उनकी ये योनि छूट जाएगी। तेरी माँ रजस्वला हुई, सब कुछ छूती थी, इसी कारण इनको ये योनि मिली है। साहूकार के लड़के ने अपनी लड़की से व्रत करवाया। अर्घ का पानी बहकर छत की नाली से गिरा, वहाँ उन्हें खड़ा कर दिया। इससे उन दोनों को मोक्ष मिल गया। हे ऊप छठ माता, उनको मोक्ष दिया वैसा सबको देना। कहानी के कहने वाले, सुनने वाले सबका भला करना। अब आपको हल षष्ठी की कहानी सुना रही हूँ। यह व्रत भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को किया जाता है। इसी दिन हल मूसलधारी बलराम जी का जन्म हुआ था। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां ही करती है। इस दिन व्रत पारण के समय हल से बोया हुआ अन्न नहीं खाया जाता है। इस कारण इस व्रत को करने वाली स्त्रियां चावल का सेवन करती है। इस दिन गाय का दूध व दूध से बनी हुई चीज़ें भी वर्जित है। इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के पश्चात पृथ्वी को लीप कर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिससे जारबेरी, पलाश, गुलर की एक एक शाखा बांधकर बनाई गई टहनियों को गाड़कर इसकी पूजा की जाती है।
पूजन में सतनजा यानी गेहूँ, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का बुना लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र तथा कुछ सुहाग की सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निम्न मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के द्वारे पर कुशावते विल्व के नील पर्वते स्नात्या कनखले देवी हरम संधवती पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देही सौभाग्यम महम तुम्यम नमो नमः। अर्थात हे देवी, अपने गंगा द्वार, कुशावर्त, विल्वक, नील पर्वत और कनखल में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अचल सुहाग दीजिए। यह व्रत करने से स्त्रियों का सुहाग अचल होता है तथा अंत में शिवधाम की प्राप्ति होती है। इसकी कथा है कि प्राचीन काल में एक गर्भवती ग्वालिन थी जिसका प्रसव समय समीप था। एक और उस प्रसव पीड़ा होने लगी थी तो दूसरी ओर उसका चित्त गोरस बेचने में लगा था। वह सोचने लगी कि यदि बच्चा हो गया तो दूध दही ऐसे ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर वह उठी तथा सिर पर दूध मक्खन की मटकियाँ रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। उसने एक बनवेरी की ओट में बैठकर बच्चे को जन्म दे दिया। अल्लड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं पर लिटा दिया और स्वयं दूध दही बेचने समीप गांवों में चल दी। संयोगवश उस दिन हल षष्ठी थी। गाय भैंस का दूध मिश्रित होने पर भी उसने केवल भैंस का बताकर बेच दिया। ग्वालिन ने जहाँ बच्चे को छोड़ा था उसी के समीप ही एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेड़ पर जा चढ़े। हल्की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल बनबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टाँके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। तत्क्षण ग्वालिन भी दूध बेचकर वहाँ आई और देखा तो बच्चा मृत पड़ा था। ग्वालिन ने सोचा कि यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हल षष्ठी के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। मुझे उसी का दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहाँ आई जहाँ उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज़ लगाकर प्रकट किया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ न बोलने का प्रण किया। बोलो हल षष्ठी माता की जय हो, ऊप छठ की जय हो। अब इसके बाद आपको गणेश जी की कथा सुनाऊंगी। गजानन जी की कथा है। उसके बाद गणेश जी की कथा सुना रही हूँ। उसके बाद होगी आपके पास बोलो गजानन जी महाराज की जय हो। गजानन जी की जय हो। गजानन जी की जय हो। एक बार 7 भाइयों की एक बहन थी। वो सब बात सुनती पर विनायक जी का नाम आते ही गागरी झटका कर चली जाती। विनायक जी को गुस्सा आया। विनायक जी बहन को भयभीत करने लगे। वो दिन दिन सूखने लगी। भाइयों ने उसका दुख पता करने की कोशिश की पर असफल रहे। 7वां भाई चतुर था। आधी रात को वेश बदलकर विनायक जी को पकड़ लिया और पूछा तुम कौन हो? मेरी बहन के साथ छल क्यों करते हो? वे बोले मैं विनायक जी हूँ। तेरी बहन सारी बात सुनती है पर मेरे नाम से दूर रहती है, इसीलिए मैं उसे डराता हूँ। भाई ने पूछा इसका उपाय बताओ। तो विनायक जी बोले कोई भी कहानी कहो तो विनायक जी की कहानी कहे बगैर नहीं उठना चाहिए। बहन ने उस दिन से नियम रखा, रोज़ विनायक जी की कहानी सुनकर खाना खाती। अब विनायक जी बहन पर प्रसन्न रहने लगे। उसे अच्छा घर वर दिया। बोलो विनायक जी महाराज की जय हो।
देखो, सब कथा कहने के बाद ये बोलना चाहिए आड़ी बाड़ी। आड़ी बाड़ी सोना की बाड़ी, जी में बैठी कान कुआड़ी। कान कुआड़ी कई कई मांगे, 36 करोड़ देवता मांगे। बाड़ी सींचा कई कई होवे, अन्न होय धन होय लाच होय लक्ष्मी होय। बिछड़िया को मेल होय, निपुति के पुत्र होय। सासू को पुरसण बहू को जीमण, उठ भाई तपसी जिम भाई लपसी। भाई को मान भौजाई को मान, भाई को थान भौजाई को मान। थाने थारी वार्ता रो फल, और माने मारा व्रत रो फल। अब देखो, चांद देखो जन कई बोलिया करो। चांदा हेलो उगियो, हरिया बास कटाए। साजन उबा बारणे, आखा पाती लाए। सोना केरो दीवलो, रूपा केरी बात। मैं सुहागण पूजियो, ऊब छटरी रात। सोना की सी सांकली, गले मोतियां रो हार। ऊब छटरा चांद ने, अर्घ देवता जीवो वीर भरतार। बोलो ऊब छठ माता की जय हो, चंदा मामा की जय हो। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।